हेमंत सोरेन की भाभी के खिलाफ कांग्रेस ने किसे उतारा मैदान में। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडियन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव के घटक दलों के बीच सीटों का तालमेल भी लगभग पूरा हो चुका है। इंडिया गठबंधन की घटक कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार की देर रात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जामताड़ा विधानसभा सीट जहां से सीता सोरेन चुनाव लड़ रही है, वहां से कांग्रेस ने डॉक्टर इरफान अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस दीपावली मिट्टी के दियों से सजेंगे घर, बढ़ी मांग, कुम्हारों ने बढ़ाई चाक की रफ्तार। दिवाली पर्व नजदीक है, बाजार में दियों की मांग बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए देश के कई हिस्सों में कुम्हार रात दिन काम कर रहे हैं। झारखंड के बड़कागांव में भी यही हाल है। बड़कागांव प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों में कुम्हारों की चाक की रफ्तार तेज हो गई है। कुम्हार रात दिन दिए और मिट्टी के अन्य सामान बनाने में व्यस्त हैं। दीपावली और छठ के मौके पर मिट्टी के दियों की मांग बढ़ जाती है। हालांकि बीते कुछ सालों से चीनी दियों और रंगीन लाइट ने मिट्टी के दीपों की रोशनी कम कर दी थी, लेकिन इस बार चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए छा उठ रहे स्वर को देखते हुए कुम्हारों की सोई आज फिर जगी है। दीपावली पर मिट्टी का दिया बनाने वाले कुम्हारों में इस बार नई उम्मीद जगी है। इसके चलते उनके चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उत्पाद विभाग ने जब्त किया सैकड़ों लीटर नकली शराब, 12 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई सरायकेला गम्हरिया थाना क्षेत्र के जामजोड़ा गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए 20,000 किलो जावा महुआ और 500 लीटर शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग को अवैध शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। रेड में अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 20,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। विभाग ने 500 लीटर अवैध महुआ शराब की बरामदगी की है। उत्पाद अधीक्षक सौरभ कुमार तिवारी ने कार्रवाई को लेकर कहा कि अवैध शराब के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी कि जामताड़ा गांव में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से भट्टी का संचालन किया जा रहा है। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ेंगे चुनाव, राजा पीटर तमाड़ से ठोकेंगे ताल, जेडीयू ने किया ऐलान। जदयू ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हाल ही में पार्टी में सम्मिलित होने वाले सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री राजा पीटर को तमाड़ से टिकट दिया गया है। पूर्व में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पीटर ने हाल ही में जदयू में वापसी की थी। सोमवार को जदयू के नेता शैलेंद्र महतो, उपेंद्र सिंह, सागर कुमार आदि ने पीटर को सिंबल प्रदान किया। भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत जदयू को ये दोनों सीटें प्रदान की है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व कुछ और सीटों को लेकर अपने राष्ट्रीय नेताओं से दबाव बनाए हुए था, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। जदयू ने झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो मांडू से अपने बेटे दुष्यंत पटेल को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन इसमें वह सफल नहीं रहे। माले ने झारखंड विधानसभा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। देखे प्रत्याशियों के नाम। महागठबंधन दल की बैठक में मंगलवार की शाम तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होने के बावजूद भाकपा माले ने झारखंड विधानसभा की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसमें धनवार सीट से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और निरसा से अरूप चटर्जी को प्रत्याशी बनाया है। माले का कहना है कि आईएनडीआई गठबंधन दल की बैठक में सीट शेयरिंग पर फैसले के बाद से सीटों पर भी माले जल्द ही अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा। सीट शेयरिंग पर अब तक बातचीत पूरी नहीं हो सकी है। माले के राज्य सचिव मनोज भक्ता ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की पराजय को सुनिश्चित करने व आईएनडीआई गठबंधन की जीत के लिए भाकपा माले ने सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। भाकपा माले उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी जहां उनकी पार्टी भाजपा को शिकस्त देने की स्थिति में है। महागठबंधन की अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के बेटे ने पार्टी छोड़ी। मांडू से चुनाव लड़ना चाहते थे दुष्यंत पटेल, आंसू खेमे में सीट जाने से कटा टिकट। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो के पुत्र दुष्यंत पटेल ने मंगलवार को जदयू पार्टी छोड़ दिया है। दुष्यंत पटेल ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत पटेल ने जदयू से मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे,
लेकिन एनडीए गठबंधन में यह सीट आजसू के खाते में चला गया। सीटों को लेकर जदयू के साथ तालमेल फिट नहीं होने के कारण दुष्यंत पटेल नाराज चल रहे थे। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद दुष्यंत पटेल ने बताया कि मैं पिछली बार जदयू की टिकट से मांडू विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था। इस बार भी उम्मीद थी कि पार्टी मुझे मांडू सीट से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन धर्म के कारण मुझे जदयू ने उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं लगातार क्षेत्र में जदयू पार्टी का मांडू विधानसभा प्रभारी के तौर पर जनता के बीच रहकर सेवा किया। 2.5 लाख के गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू के बिस्फूटा और चियांकी में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस कर रही तलाशी। पलामू पुलिस ने करीब 2.5 लाख मूल्य के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी शहर और सदर थाना पुलिस द्वारा बिस्फूटा और चियांकी में किए गए कार्रवाई में हुई है। बिस्फूटा के पास से पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी निवासी आदित्य कुमार पासवान को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं चियांकी से सदर थाना पुलिस ने 350 ग्राम गांजा के साथ चियांकी के सत्यारी टोला निवासी नंदकिशोर पांडे को पकड़ा गया। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि एसपी को बिस्फूटा चौक के पास गांजा की खरीद बिक्री के लिए तस्करों के आने की जानकारी मिली थी। एक दिन में 2 ने फंदे से झूल दी जान। तनाव में आई युवती ने दी जान। महिला 100 घर में झूलता मिला। पलामू में एक दिन में 2 लोगों ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। जान देने वालों में एक महिला और एक युवती है। महिला का शव छतरपुर थाना अंतर्गत तिलैया गांव स्थित अपने घर में मिला है। महिला झारखंड पुलिस के जवान अर्जुन कुमार यादव की पत्नी सुशीला देवी है। पुलिस जवान 4 दिन पहले ही ड्यूटी से घर आया था। मृतिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मंगलवार को एमएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए हत्या कर देने का आरोप लगाया है। परिजन उपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मृतिका के ससुर ने फोन कर बताया था कि सुशीला की तबीयत खराब है, मगर जब छतरपुर पहुंचे तो थाना में शव मिला। ससुराल पक्ष के लोग गायब मिले। सुशीला की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी डेड बॉडी को फंदे से लटका दिया गया। जामताड़ा में एनडीए को फिर एक झटका। सीता सोरेन की टिकट से नाराज आजसू केंद्रीय महासचिव ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर दल बदलने की उठापटक जारी है। इस दल बदल उठापटक के बीच एनडीए गठबंधन में नाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट काटकर माधव चंद्र महतो को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्यानंद झा उर्फ बातुल ने जहां सोमवार को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं सोमवार देर रात को ही जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से सीता सोरेन को टिकट दिए जाने से नाराज आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण कुमार गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तरुण ने 28 अक्टूबर को किसी दल से जामताड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने की बात कही है। हालांकि वह किस दल में जाएंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। चतरा विधानसभा सीट पर राजद भाजपा में होता है मुकाबला। 2 बार जीते सत्यानंद भोक्ता। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड राज्य की 81 विधानसभा सीटों में एक है। चतरा जिले में स्थित यह विधानसभा सीट चतरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 1,33,592 यानी 35% है। अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 6,369 लगभग 1% है। इस क्षेत्र में 56,237 मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चतरा विधानसभा सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन पासवान को पराजित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केसरपुर चेकपोस्ट से फिर कैश बरामद। 1 लाख से अधिक रुपये मिले। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस काफी चौकस है। हर वाहन की जांच की जा रही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक नाका लगाकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की जांच में पुलिस को सफलता मिल रही है। इसी क्रम में केसरपुर चेक नाका पर वाहन की तलाशी के दौरान टीम ने 1,06,000 रुपए जब्त किए। 17 अक्टूबर को इसी चेक पोस्ट पर 2 पिकअप वैन से 4,76,000 कैश बरामद किया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र के केसरपुर में लगाए गए अंतर्राज्यीय चेक नाका पर मंगलवार को पुलिस टीम द्वारा पिकअप वैन से 1,06,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को सफलता मिली है।
मांडू से 5 बार के विधायक टेकलाल महतो साइकिल में बैटरी और चोंगा बांध करते थे प्रचार। टेकलाल महतो ने मांडू विधानसभा क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। उनकी पहचान ईमानदार छवि वाले नेता के रूप में थी। उन्होंने कभी भी राजनीति में तामझाम का सहारा नहीं लिया। 1977 में उन्होंने साइकिल से चुनाव प्रचार किया था। वह क्षेत्र के सभी गाँव में प्रचार करने खुद घर घर जाते थे। उस समय चुनाव प्रबंधन का कार्य देखने वाले टेकलाल महतो के भतीजे चंद्रनाथ भाई पटेल बताते हैं कि चाचा जी साइकिल के कैरियर में बैटरी और हैंडल में चोंगा बांधकर प्रचार के लिए निकल पड़ते थे। साइकिल खड़ी कर माइक से भाषण देते थे। चुनाव प्रचार के दौरान कई दिनों तक घर नहीं लौटते थे। प्रचार के दौरान शाम होने पर उसी गांव में रुक जाते थे, फिर दूसरे दिन उसी गांव से प्रचार अभियान शुरू कर देते थे। जिस सीट पर बनी सहमति वहां आरजेडी की मजबूत पकड़। 2005 में मिली थी सबसे अधिक जीत। जानिए 4 विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में अपनी मजबूत उपस्थिति को लेकर राजद पिछले 3 दिनों में हर वो कोशिश कर रही है जो पार्टी कर सकती है। इसको लेकर राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद मनोज झा समेत कई नेता रांची में कैंप किए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच बैठक हुई। इस बैठक में 7 सीट पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद राजद झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले राजद को 4 से 5 सीटें दी जा रही थी। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखेंगे तो जिन सीटों पर राजद अपनी दावेदारी कह रही थी उस पर राजद की मजबूत पकड़ रही है। साल 2019 में पार्टी उन्हीं 7 सीटों पर चुनाव लड़ी जिनकी दावेदारी इस बार की। आंकड़े बताते हैं कि 2019 के जीत 1 सीट पर हुई, लेकिन 6 सीटें ऐसी रही जहां वह दूसरे नंबर पर थी।